ॐ शन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्यर्मा सन्ना इन्द्रो बृहस्पतिर्सन्नो विष्णुरुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुरुक्रमः। इस कथा प्रांगण में आए हुए समस्त कथा प्रेमी भाइयों और बहनों, बच्चों और मंच में मेरे साथी और इस कथा के प्रबंधक, मंच से लेकर लंच तक की व्यवस्था करने वाले धर्मपति और पुत्र, सभी का मेरा हार्दिक स्वागत। आज इस कथा का प्रथम दिवस है। हम थोड़ा समय भूमिका में लेंगे, जिससे हम इस इतिहास के विषय में, महर्षि जी के विषय में और इसके पात्रों के विषय में हम एक दूसरे से अवगत होंगे, आपके समक्ष निवेदन करेंगे। और आपसे निवेदन है कि अपना हृदयाकाश थोड़ा सा रिक्त रखें, जिससे कि हम अपनी बात को उसमें आसानी से रख सकें। और कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको कुछ नया ही मिलेगा। हम इस कथा का प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि 3 शब्द हैं हमारे इस संस्कृत साहित्य में, भाषा में। पहला शब्द है इतिहास, दूसरा है कथा, तीसरा कहानी और चौथा आता है नाटक के तौर पर। उसको बाद में समझेंगे। पहले हम देखें इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास का अर्थ, इति का अर्थ होता है इस प्रकार, हा का अर्थ होता है निश्चय ही, आस का अर्थ होता है था। अतएव इस प्रकार, ऐसा जो कुछ हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा निश्चय ही था। और दूसरा आता है कथा। कथा का अर्थ होता है, का अर्थ होता है कहना, था का अर्थ मतलब भूतकाल, ये था। जो हम कह रहे हैं या जो सुन रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये पहले था। लेकिन कथा कहने से, ये था तो इतिहास में भी, लेकिन उस इतिहास को जो था उसको जो सुनाने वाला है, कहने वाला है, उसकी कुछ भाषा शैली, उसके उदाहरण, उसके भजन उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए उसको कथा का रूप दिया गया है। इतिहास तो जब कहेंगे जब ऐसे हम महर्षि जी की ये पुस्तक लेकर के जो उन्होंने लिखा है वो एज इट इज श्लोक को ही हम पढ़ें, तब वो इतिहास रहेगा। लेकिन जब हम उसको सुनाने में, आपको समझाने में अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं और भजन इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उसको रोचक बनाते हैं, तब वो कथा का रूप ले लेती है। और कहानी, तीसरा चरण आता है कहानी का। कहानी का अर्थ कहना, और दूसरा हा निश्चय ही, ना नहीं, अर्थात जो कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ये निश्चय ही कहीं था ही नहीं। अर्थात ये कोरी कल्पना है कवि की। कवि तो कहीं भी जा सकता है, कवि की कल्पना, तभी तो वो कवि है। उसको ये राइट है कि वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अपनी कल्पना कर सकता है, गप कर सकता है। उस कल्पना में गप भी आ जाती है। ये सारी की सारी गपोड़े लोग भी इसमें हाथ धुल लेते हैं कहानी में। तो ऐसा जो लिखा जा रहा है ये कभी था ही नहीं निश्चय रूप से। ये कवि की मात्र कल्पना है। इसको हम कहानी कहते हैं, मतलब ये सच नहीं है। अब देखते हैं नाटक आता है। नाटक क्या होता है? किसी कथा का या कहानी का जब प्ले रूप होता है, उसको हम एक्टिविटी में लाते हैं, करके दिखाते हैं, पात्रों द्वारा जीवंत करते हैं, तब उसी को नाटक कहते हैं।
अर्थात आप देखते हैं कि ये वाल्मीकि जी की, महर्षि जी की ये रामायण, ये किसके अंतर्गत आती है? ये वैसे इतिहास के अंतर्गत आती है, इतिहास है, लेकिन हम इसको सुना रहे हैं तब ये कथा हो जाती है। और इसमें मात्र 6 कांड थे। महर्षि जी ने 6 कांड लिखे, और 7वां कांड जो बनाया गया वो उत्तर रामचरित भवभूति जी लेखक इसके थे। उन्होंने उत्तर रामचरित नाटक लिखा था। अब नाटक आप समझ जाएंगे, नाटक के हम दे चुके हैं परिभाषा। नाटक था, उन्होंने श्री राम के जीवन को लेकर के आगे उसमें अपनी कल्पनाएं और समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार उसको उसमें समावेश किया। अर्थात वो सामायिक नहीं थे, वो उनकी कल्पना मात्र थी। उन्होंने उत्तर रामचरित जो लिखा था उसके अंतर्गत सीता जी का परित्याग, शांबूट वध और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जिससे श्री राम का चरित्र खराब होता है, उसमें दूषित आ गया। और इसी कारण से जब हम यही नाटक, ये श्री रामचरितमानस के साथ में ये हमारे मुनियों ने जोड़ रखा है उसको, लेकिन ये नाटक था। उत्तर रामचरित जो रामचरित में लिखा हुआ है, ये तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, ये नाटक उसमें जोड़ रखा। यहाँ तक कि इतनी मिलावट, इतना प्रक्षिप्शन है कि मैं वाल्मीकि रामायण भी देखने गई तो यहाँ गीता गोरखपुर में, तो उसमें भी ये उत्तर रामचरित अटैच मिला हमको, जबकि महर्षि जी ने उत्तर रामचरित का कहीं, ये तो सदियों बाद मध्यकाल में ये भवभूति जी लेखक हुए थे जिन्होंने संस्कृत में ये लिखा था इसका नाटक। तो उस समय क्या परिस्थितियाँ थी, कैसे समाज का परिवेश था, महिलाओं के प्रति, नारी के प्रति क्या क्या विचार थे, उन्हीं कल्पना वो उस तरह से उन्होंने करके नाटक को बनाया था। वो उनका बहुत लोकप्रिय नाटक हुआ, उसी से उनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी। भवभूति ये हमारे कोर्स में रहा था, सिलेबस में, एमए के सिलेबस में, और हमने खूब पढ़ा उसको। 7 अंक इसमें है, और 7 अंकों में ये श्री राम के आगे का जीवन दर्शाया गया है, जो हमारे आज के समय में उनका चरित्र बिगाड़ने के लिए। देखिए अभी ये मूवी बनी, आप देखते होंगे, उसमें प्रश्न ये पूछा जाता है हिंदू लड़कियों से कि आपके कैसे भगवान हैं जो वो वन वन में सीता को ढूंढते घूमते हैं, और किसी के कहने पर, धोबी के कहने पर वो सीता का परित्याग कर देते हैं, पत्नी का। तो ये सब क्या हुआ है, ये उनका चरित्र बिगाड़ा गया जिसने हमारे इतिहास को प्रक्षिप्त कर दिया। और हम अब उस बात को आगे ना बढ़ा करके देखते हैं कि वाल्मीकि जी की ये इतिहास रामायण, जिसका उन्होंने रामायण नाम लिखा है, और ये उस समय समकालीन थे। मतलब उस समय वाल्मीकि जी थे और श्री रामचंद्र जी का राज्य भी चल रहा था। इनका राज्याभिषेक होकर के जब इनका राज्य चल रहा था तब की ये बात है। और रामचरितमानस तो अभी कलयुग में 500 वर्ष पूर्व लिखी गई। अब इसका जो कलयुग का जो वर्ष था, 5125वां कलयुग चल रहा है। अब बीच में द्वापर 8,64,000 वर्ष का था, और त्रेता समाप्त हुआ 8,69,125 वर्ष में। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये रामायण काल जो था त्रेता युग का, ये रामायण हमारी जब लिखी गई 8-9 लाख वर्ष के बीच का ये समय था, उसमें ये रामायण लिखी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के इतिहास लिखा हुआ इतिहास है। महर्षि जी का हम ये इतिहास ही उनका सदा ऋणी रहेगा, हम तो बहुत बाद में उनके ऋणी रहेंगे। और इसी तरह हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, और प्यार के साथ, आदर सम्मान के साथ, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का लिखा इतिहास महर्षि जी का सदा ही ऋणी रहेगा, ऋणी था, और आज भी ऋणी है, और कल भी ऋणी रहेगा। तो हमारे वाल्मीकि जी के इतिहास के विषय में हुआ। अब देखते हैं वाल्मीकि जी कौन थे। वाल्मीकि जी का जब हम
कोई भी कभी लेखक कोई अपनी पुस्तक लिखता है तो सबसे पहले प्रकथन में वो अपना परिचय डालता है, परिचय लिखता है। वाल्मीकि जी के कई बहुत जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे ये प्रमाण होता है, प्रमाणित होता है कि वाल्मीकि जी का कैसा चरित्र था, क्या थे, किनके पुत्र थे। ये ऐसा ही हमको इस वाल्मीकि रामायण में भी उनका परिचय मिलता है। उन्होंने स्वयं श्री राम को बताते हुए कहा है ये, प्रचेतसो अहम 10वां पुत्रो राघव नंदनम मनसा वाचा कर्मणा भूत पूर्वम न किलवेशम। महर्षि वाल्मीकि जी खुद कहते हैं पुस्तक लिखते समय अपना कि मैं महर्षि ऋषि प्रचेतस का 10वां पुत्र हूँ और मैंने मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी कोई अन्यत्र या जो नैतिक अनैतिक कार्य हैं, मैंने इस प्रकार का कोई कार्य, कभी गलत कार्य नहीं किया हुआ है। वैसे एक सच्चा कवि होता है, सच्चा लेखक होता है, कभी भी वो कोई अपनी पुस्तक लिखता है तो उसमें अपनी बुराई जो होती है, उसके पहले कुछ भी होती है, उसका वो संक्षिप्त परिचय जरूर देता है, उसमें जरूर डालता है। लेकिन महर्षि जी ने कोई ऐसा वो वही नहीं थे, क्योंकि वो ऋषि कुल में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो ऋषि थे, ऋषि कुल में उनका जन्म हुआ था। और ऋषि की डिग्री कोई ऐसे ही नहीं मिलती है, जब तक सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता है, जिसका वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक और ऋषि और मंत्र दृष्टा रहा, जब तक वो किसी मंत्र का दृष्टा नहीं होता, दृष्टा मतलब किसी मंत्र का वो भाष, अनुवादक और समझाने वाला नहीं होता है, तब तक कोई ऋषि नहीं होता है। इसकी परिभाषा ऋषि और मंत्र दृष्टारा, अर्थात ये इनका जो कुल ही था वो प्रचेतस मुनि का था। अर्थात ये अब हमारे लोक कथा एक है, सारे इतिहास को कैसे प्रदूषित कर दिया गया। एक लोक कथा है, एक लोक कथा में मिलता है कि ये एक रत्नागिरी नाम के व्यक्ति थे जो लूट मार करते थे और अपना घर चलाते थे, परिवार को। एक दिन क्या होता है, साधु की टोली आती है, साधुओं की टोली आती है, उसमें वो लूटने का प्रयास करते हैं। तब वहाँ उसमें से एक साधु आगे बढ़ कर के कहता है कि आप पहले ये बताइएगा कि आप जो लूट पाट करते हो और घर चलाते हो, घर में देते हो, जिस जिस व्यक्ति को देते हो परिवार में, क्या वो तुम्हारे इस कुकर्म का भागीदार बनेगा? जब इसका परिणाम मिलेगा, भोगने का समय आएगा, क्या वो इसके भागीदार बनेंगे? तो रत्नागिरी ने कहा, क्यों नहीं बनेंगे? वो खाते हैं मेरा और मैं इसी तरह से प्रसन्न रहते हैं, तो उनको तो बनना चाहिए, बनेंगे। साधु ने कहा, पहले पूछ कर आइए, मैं यहीं बैठा हूँ। तो उनको बांध करके वहाँ पर छोड़ दिया और रत्नागिरी अपने घर जाते हैं, अपने परिवार में माँ से, पत्नी से, पुत्रों से, सभी से इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। उन्होंने कहा, हम क्यों बनेंगे भागीदार? करते हो तुम, हमें तो घर चलाने का काम तुम्हारा है, मैं क्यों भागीदार बनूंगा? सब ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे इस कुकर्म में जो तुमको सज़ा मिलेगी उसकी भागीदार हम लोग नहीं बनेंगे, सब ने। अब रत्नागिरी आए हैं भागे भागे, साधुओं को छोड़ा और उन्होंने कहा कि हमारे इस कुकर्म का कोई भागीदार नहीं बनेगा। तो साधु ने कहा, अब आपको अपना जीवन सुधारना है, जब तुम्हारे कोई इस गलत काम के परिणाम में भागीदार नहीं बनेंगे तो फिर सुख क्यों भोग रहे हैं? उन्होंने उसी समय उनका मानसिक बदलाव आया और वो एक डाकू से अच्छे मनुष्य बन गए। ये रत्नागिर की थी कहानी। रत्नागिर एक के साथ ऐसा घटित हुआ था, लेकिन उनको वाल्मीकि जी का नाम दिया गया। ये कहीं ना कहीं ये हमारे इसको दूषित किया गया, वाल्मीकि जी के जीवन को बिगाड़ा गया है, जो हमारे सामने हमको इतिहास बिगाड़ कर पढ़ाया गया है, जिससे कि हमारा इतिहास, ये साहित्य सारा का सारा अनबिलीवेबल रह जाए, हम अविश्वसनीय हो जाए हमारा ये साहित्य। ये इस कारण से ऐसा किया गया था और हम आज हमको यही पढ़ाया गया, हमने यही जाना कि वाल्मीकि जी एक आरंभ में एक डाकू थे और वो उनका ऐसे हृदय बदला और वो एक ऐसे कोई एकदम ऋषि नहीं बन जाएगा जब पढ़ा नहीं। डाकू क्यों बना? जब उसने पढ़ा लिखा नहीं।
पढ़ा लिखा नहीं तो अब एकदम पढ़ लिख करके ये ऐसे एकदम वो एक काव्य की रचना कर दे, ये इम्पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं था। अब देखते हैं, ये वाल्मीकि जी की रामायण है। वैसे तो मैं आपको 6 रामायणों का मिश्रित बताऊंगी, मिश्रण। उसमें 6 रामायणों में सबसे पहले केशव की रामचंद्रिका, और मैथिली शरण गुप्त की साकेत, उड़िया की वैदेही विलास, कश्मीरी की रामावतार, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की रामायण। अब इसमें आपने देखा होगा, रामायण किसी का नाम नहीं है, रामायण तो रामायण है, जिसमें रामायण का अर्थ क्या होता है, राम अयण है, अर्थात जिसमें राम की कहानी है, राम के घर की कहानी है। राम अयण, अयण माने निवास, घर, और सब कवियों की कल्पनाएं, कवियों के अपने विचार हैं। और ये रामायण से पहले विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में कोई भी ग्रंथ, काव्य ग्रंथ, ऐतिहासिक नहीं लिखा गया था। सबसे पहला ग्रंथ विश्व का महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है, जो अनुष्टुप छंद में है। और इसमें 4 इसके पाद हैं, 32 इसके अक्षर हैं, जो किसी भी वादन पर गाया जा सकता है, ऐसा इसके श्लोकों पर ये आधारित है, इस श्लोक में ये रचित है। अब देखते हैं नारद जी कौन है। अब इसको लिखने से पहले कैसे इनको कवित्व की प्राप्ति हुई वाल्मीकि जी को, इस पर भी प्रकाश डालूंगी। ये वाल्मीकि जी एक बार अपने आश्रम में थे, और वहाँ पर क्या होता है, एक दिन नारद, देव ऋषि नारद आते हैं आश्रम में। वाल्मीकि जी उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, अर्घ्य पात्र देते हैं। और अब देखिए, आतिथ्य सत्कार देना और उनका सम्मान करना, ये जब अपने से कोई बड़ा होता है तभी तो किया जाता है। तो वाल्मीकि जी से देव ऋषि क्या थे, बड़े थे ना। उन्होंने इनका, और फिर बैठे, आपस में चर्चाएं की, बहुत से विषयों की चर्चाएं की। फिर वाल्मीकि जी ने अपने मन की एक बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ लिखूं, और वो ऐसे व्यक्ति के विषय में लिखूं, ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसा चरित्र हो, जिसको पढ़ कर के, सुन कर के एक बच्चा, युवा और वृद्ध, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से, तब ऐसा कोई था ही नहीं। वैसे हिंदू मुस्लिम कोई जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, और ये तो सारे कुछ थे ही नहीं। सारा परिवार, समाज और राष्ट्र और विश्व उससे कोई सीख ले, और उस ग्रंथ के द्वारा उस परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का उत्थान हो, और नैतिक उसका मूल्य आगे की ओर ले जाएं उसके। ऐसे ऐसे उसमें ऐसे गुण होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के विषय में, जो इन सबको प्रभावित करे, और जिससे हमारा समाज और ये पूरा विश्व उसका ऋणी हो जाए। उसको सीखने पर, उसको उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए वो विवश हो जाए। ऐसे हमें किसी व्यक्ति का परिचय चाहिए। ऐसा कोई है? तो उन्होंने कहा कि जिसमें ऐसे गुण हों। और कौन कौन से गुण हों, क्या उन्होंने नारद जी से किसके लिए बोला, नारद जी से क्या बोला उन्होंने, कोनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवांकस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा सुने वक्ष्याम्यहं बुद्धव्या तैर्युक्ता सुहृता बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिर्वहणा विपुलांशो महाबाहु कम्बिग्रीवो महानु महोरस्को महेश्वासो गूढजतुरिन्दमः
आजानुबाहु सुशिरः सुललाटा सुविक्रमः। अर्थात जो बुद्धिमान हो, नीति जो मधुरभाषी हो, श्रीमान सतुना विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और भारी धनुष को धारण करने वाले, वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटे, उनका सिर सुंदर सुडौल तथा माथा चौड़ा। ऐसे विक्रमशाली, नियतवान, विख्यात, श्री अति बलवान, तेजस्वी, वीरवान, जितेंद्री, ऐसे उनमें गुण हों जो कि हमारे समाज को और परिवार को, राष्ट्र को, देश को, विश्व को आगे की ओर ले जाएं और उनसे ऐसा संदेश मिले जिससे सभी की उन्नति हो और सभी को प्रिय हो। ऐसा वाल्मीकि जी ने नारद जी के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। नारद जी ने कुछ विचार करके बोला कि क्यों नहीं है आपके समक्ष, हमारे पास, हमारे सामने अभी इसका जागता हुआ उदाहरण है। श्री रामचंद्र के विषय में क्यों नहीं लिखते हो? उनमें ये सारे गुण हैं जो आपने वर्णित किए हुए हैं। अब देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने इस समय, सांप्रतिक इस समय के विषय में पूछा और मनुष्य के विषय में पूछा, तो नारद जी ने उसी समय वर्तमान में मनुष्य के ही विषय में बताया। ना कोई अवतार के विषय में पूछा गया, ना कोई अवतार की बात यहाँ पर है। इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि कोई अवतार की बात नहीं थी। अवतार तो स्थूल से होता है, जो चढ़ता है उतरता है। सूक्ष्म से कोई उतरना चढ़ने का कोई उसका संबंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात भी सिद्ध होती है कि श्री राम कोई अवतार का प्रसंग नहीं है। और एक बात ये कह देते हैं कि वो तो जन्म से पहले ही लिख दिया गया था कोई इतिहास। हमारे पुराणों में जो कुछ लिखा जाता है वो कभी उस जन्म का नहीं लिखा जाता। उनकी लीलाओं को चमकाने के लिए, उनको चमत्कारिक बनाने के लिए कई कई जन्मों की बात लिख दी जाती है। तो ऐसा यहाँ उसी समय का, जिस समय श्री रामचंद्र जी का शासन चल रहा होता है और उनका राज्याभिषेक हो गया होता है, जब वो वनवास से वापस गए होते हैं। इसके बाद उनका राम राज्य चल रहा होता है। अब देखिए नारद जी कौन है। नारद जी के विषय में आपको बताएं। नारद जी का नाम लेते ही, नारद जी का नाम लेते ही हमारे समक्ष एक प्रतिमा से एक छवि आ जाती है। कैसी? कि मंजीरा बजाते हुए और नारायण 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 करते हुए ऐसी एक छवि आती है हमारे सामने। तो शायद मैं ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करूँगी कि इनका परिचय विश्व में ऐसा दिया गया है कि इनके अतिरिक्त कोई चुगलखोर है ही नहीं। इतने बड़े नारद जी चुगलखोर थे कि इनके अलावा आज तक कोई चुगलखोर है ही नहीं। ये हमें दिखाया गया, ये हमें सुनाया गया ये नारद जी के विषय में, लेकिन ये नहीं बताया गया कि नारद जी कौन थे। अंदर की बात नहीं बताई गई। अंदर की बात आपको यहाँ से इतिहास से समझ में आएगी। देव ऋषि इनका नाम था, देव ऋषि मतलब समस्त देवों के ऋषि है, देवर्षि। और नारद कहते हैं उस समय जो होता था इस योग्यता पर उसको एक उपाधि दी जाती थी। जैसे आचार्य की उपाधि, शास्त्री, उपाध्याय, आचार्य हैं, जैसे ये उपाधियाँ होती हैं, ऐसे उपाधि थी। इसलिए आपने देखा होगा कि हर कई युगों में, हर युग में नारद जी आपको मिल जाते हैं। जैसे गणेश जी मिल जाते हैं हर युग में। तो हर युग में कोई लीला, किसी का लाइफ इतना मनुष्य का नहीं है जीवन, इतने युगों तक वो जीवित रहे। ये जो उस तरीके से उनके गुण होते थे उनको वही उपाधि दी जाती थी। नारद का नाम से हम क्या समझते हैं? नारद नाम से भी कुछ अर्थ निकलता है ना उनका। नार का अर्थ होता है समस्त जगत का स्वामी, जलचर जो हर जगह व्याप्त हो, जलचर, नभचर
और थलचर न कहते हैं जीव जल में हर जगह जो हो उसको वो ईश्वर होता है, नारायण होता है। दा का अर्थ होता है विच्छेद करना, दमन करना, हटाना, दूर करना। अर्थात इन जो नारद जी थे उनके नाम का अर्थ है कि यदि आपका इस नारायण से, ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से दमन हो जाएगा तो आपके अस्तित्व तो नहीं रहेगा, अर्थात आपकी मृत्यु है, अस्तित्व ही नहीं आपका, आप अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि नारद जी हमेशा नारायण नारायण नारायण, उनके तन मन रोम रोम में ईश्वर का वास था, ईश्वर का नाम लेते थे, ईश्वर के ध्यान करते थे। और एक बात और आगे बढ़ा दें कि उस समय छोटे छोटे वायुयान हुआ करते थे। ज़्यादातर लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास वायुयान हुआ करते थे जिनसे वो आया जाया करते थे। और उसी तरीके से इनके पास भी था एक विमान, और उस विमान पर ये अब जैसे इस समय सिर्फ आपके राज्य, स्टेट और सेंट्रल में ही सूचना मंत्री होते थे, प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उस समय बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर सूचना को इधर उधर भिजवाने के कार्य होते थे। वो नारद जी का भी काम था, क्योंकि उनके पास विमान था और विमान से आते जाते थे। और उनके पास विद्याएं कितनी थी नारद जी के पास, उनका इतना स्ट्रांग स्वाध्याय था कि चारों वेदों में जितनी विद्याएं थीं उन सब में वो पारंगत थे, उन सब का उनको ज्ञान था। वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक, इतिहास, और आपको भूगोल, व्याकरण, गणित विद्या, वायु विज्ञान, तर्कशास्त्र, ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, भक्ति शास्त्र, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान, गंधर्व विद्या, इन सब का उनको अद्भुत स्वाध्याय था। ऐसे वैसे नहीं थे नारद जी कहती है वो बस चुगलखोर हैं। ये हमारे इतिहास को बिगाड़ने में ही सब कुछ हमसे दूर हो गया, जो हम सत्यता से दूर चले गए। तो यदि आज हमको कोई बताता है तो हमको वो चीज़ सपना से लगती है, मतलब विश्वास नहीं हो पाता। इतनी हमारी जड़ें मजबूत हो गई हैं कि हम उस चीज़ को स्वीकार करने में देर लगाते हैं। समझ तो जाएंगे लेकिन देर लगेगी। ऐसा नारद जी के विषय में हुआ। अब देखते हैं जो ये रामायण की रचना की गई है, ये रामायण है ही क्या। ये रामायण जो है भारतीय आर्य सभ्यता का एक दर्पण है, जिसमें श्री राम एक आदर्श पुत्र हैं, एक आदर्श भाई हैं, आदर्श सम्राट हैं, आदर्श मित्र हैं और एक आदर्श पति हैं। और लक्ष्मण ऐसे भाई हैं जो दुख सुख हानि लाभ में अपने बड़े भाई के साथ में, नगर व वन में उनके साथी हैं। और भरत एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट को ठुकरा दिया है और अपने भाई के पर, जैसे भाई उनके जंगलों में रह रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने अपना तपस्वी जीवन नंदीग्राम में बिताया। और सीता ऐसी नारी हैं जो मनसा वाचा कर्मणा अपने पति में ही अनुरक्त हैं। और रावण और बाली दो ऐसे पात्र हैं जो आरंभ में तो फलते और फूलते हैं और अंत में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और हनुमान जी की तो शौर्य गाथा, वीरता, मित्रता का ऐसा परिणाम निकला कि उनके नाम से ही एक कांड की रचना हो गई, उसको सुंदर कांड का नाम दिया गया। ये हनुमान जी की, और कौशल्या का गौरव, सुमित्रा की बुद्धिमत्ता और कैकेयी की क्रूरता का दुष्परिणाम इस सारे परिवार ने कितनी सुंदरता से झेला, कितनी सुंदरता से उसको निभाया कि आज महर्षि जी इसको रामायण के रूप में लिखने के लिए विवश हो पड़े। और उनके कारण ही इस महान ग्रंथ का हमारे सामने अवलोकन हुआ। और ये इतनी कथा प्रिय हुई
ये कथा इतनी प्रिय हुई कि आज विश्व में प्रतिदिन ये कथा चलती ही रहती है, अनवरत चलती है सारे विश्व में। भारत ही नहीं, सारे विश्व में ये कथा अनवरत चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। जब कोई चीज़ प्रिय होती ना तो उसको कई बार सुनो, कई बार सुनो। आपने भी बहुत बार सुनी होगी कथा, लेकिन हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिला होगा, क्योंकि प्रिय है ना तो अच्छा लगता है उसको सुनना। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं, ये है नहीं, हमारे इतिहास में नहीं है, रामायण में नहीं है, कि सबको अपने शादी का एल्बम बहुत अच्छा लगता है। प्रिय है ना, यादें होती हैं उसमें, अपना समय याद हो जाता है, आ जाता है, तो उसको जितनी बार देखते हैं, कभी कोई भी घर के कोई भी सदस्य खोल के बैठ जाए तो सब देखने के अलावा हम फिर देख लें उसको। क्या देखा ना, एक बार तो देख चुके थे ना उसको, बरसों हो जाते हैं। फिर कभी अगर कोई एल्बम खोल के बैठ जाता फिर देखने, तो सीडी कोई खोल के देख बैठ जाता फिर देखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिय है ना, इसलिए। जब कोई चीज़ प्रिय होती तो इसीलिए राम कथा ये ऐसी कथा है जिसको कभी सुनने से जी ही नहीं भरता है, और इससे हम हर बार आपको कुछ ना कुछ नया संदेश मिलता है जो आपको आगे की ओर ले जाता है। इसी कारण से क्या होता है, जब कभी किसी ने मकान बनाया नया, कहते हैं चलिए रामायण करा लेते हैं। किसी के यहाँ गाड़ी आई नहीं, कहते चलिए सुंदरकांड करा लेते हैं। किसी बच्चे की जॉब लगी, कहते चलिए अखंड करा लेते हैं। हमेशा ये चलती रहती है, क्योंकि इससे हमको अच्छे संदेश मिलते हैं। और राम के पद चिन्हों पर चलकर कौन ऐसा होगा जो अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल नहीं बना पाएगा। कथा सुनने मात्र से ही नहीं होता है जीवन अच्छा नहीं, उज्जवल नहीं बनता है। जब आप कई बार सुनेंगे तो आपके मन का मैल धुलने लगता है, और फिर उस पर ये अच्छाइयाँ चलने लगती हैं। बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय होती ना, तो आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं, वो ये सुन के बार बार सुनने से वो फिर अच्छाइयों की ओर बढ़ने लगती हैं। इसलिए इस कथा का सुनना इसलिए भी अच्छा लगता है। अब देखते हैं कि जब नारद जी ने बताया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुता नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान वसी सच सर्वगुणोपेता कौसल्या नंदन वर्धन समुद्र इव गांभीर्येण धैर्येण इव वान इव विष्णुना सदृशे वीरे सोमवत प्रिय दर्शना कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा धन देन समस्त्यागे सत्य धर्व इवापरा। ये बात होकर के नारद जी अपने आश्रम की ओर निकल जाते हैं। अब वाल्मीकि जी को जैसे पंख लग गए हों, उनको पंख मिल गए हों उड़ने के लिए, एक उद्देश्य मिल गया, एक विषय मिल गया जिस पर वो लिखना चाहते थे, वो विषय मिल गया। अब उन्होंने इनको कवित्व की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे लिखना भी कोई आसान काम नहीं होता ना। कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि आहस उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब तक कोई वियोगी नहीं होता है, जब तक किसी के अंतर हृदय में कुछ गहरा नहीं होता है, तब तक वो कविता और लेखक नहीं बन पाता है। आपने सभी के विषय में ऐसा ही सुना होगा, ऐसा होता भी है। महर्षि वाल्मीकि जी क्या करते हैं, स्नान के लिए तमसा नदी की ओर बढ़ते हैं, और वहाँ जाते हैं। जैसे ही जल में प्रवेश करते हैं, क्या देखते हैं, एक क्रंच और क्रौंची दोनों क्रीड़ा में मग्न थे, रति क्रीड़ा में मग्न थे, और उसका दृश्य देख ही रहे थे वाल्मीकि जी। तब तक एक बहेलिया आता है निषाद, और उस पर अपना एक बाण छोड़ता है, जिससे नर क्रौंच की मृत्यु हो जाती है। और क्रौंची वहाँ पर कैसे विलाप करती है और क्या कहती है उस बहेलिए से, देखिए इस प्रसंग को हम काव्य के द्वारा
आगे बढ़ाते हैं। इस प्रसंग को हम काव्य से ही आगे बढ़ाएंगे। कैसे वाल्मीकि जी को कवित्व की प्राप्ति हुई, क्या होता है। मानस माही संजोई के वैदेही रघुवीर, संध्या वंदन को चले ऋषिवर तम साथी। नारद ने बखानी लीला, नैनन में छवि आवे, चित राम के रस भीजो, कछु गावन को अकुलावे, कछु गावन को अकुलावे। नदिया का बहता पानी, कल कल की बानी बोले, वहाँ बेकल क्रौंच का जोड़ा, कामातुरे होकर डोले, कामातुरे होकर डोले। तब स्वामी ने देखा एक ब्यागी वहाँ पर आया, रति क्रीड़ा करते जोड़े पर निर्मम ने बाण चलाया, निर्मम ने बाण चलाया। निकला तरकस से ब्याग के ऐसा घातक बाण, विकल क्रौंच ने दे दिए तड़प तड़प कर प्राण। अधम शिकारी तेने पाप कियो भारी, तो है तरस नायो जोड़ी करे दई न्यारी। कामाग्नि पंछी के क्रीड़ा में बिगने डारो है, महादुख दीनों तने कहाँ सुख पायो है। जीवन उजाड़ो मेरो, मैंने का बिगाड़ो तेरो, बिरिहा के अगेनी में मोहे क्यों जरायो है, मोहे क्यों जरायो है। कौन से जन्म को ये बैरे निकारो, मेरो पिया काहे मारो मोहे, बधी क्यों ना खायो है, बधी क्यों ना खायो है। क्रौंची अधिक ना सह सकी, प्रिय बिछोह का ताप, ऋषि ने पंछी देख मृत दिया बधिक को श्राप। क्या निकला मुख से। मानिषात् प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकं बधी काम मोहितम्। पल भर शांति ना पाएगा तू जीवन भर ब्याग, तूने कामाग्नि खग मारो बिने अपराध, मारो बिने अपराध। आए आश्रम अनमने मुनिवर अधिक अधीर, सोच रहे किससे कहें अंतर तम की पीर, अंतर मन की पीर, मुनिवर अधिक अधीर। उस मृत कौंची जोड़े को देखकर महर्षि जी के हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से जो निकला वो क्या निकला था कि अये निसार, तू जीवन भर शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है, ऐसा तूने अपराध किया है। और उसका अंतिम संस्कार करके क्रौंची जोड़े का आते हैं और अपने शिष्य भरद्वाज को
ये बात बताते हैं। तो उनके शिष्य भरद्वाज कहते हैं, भरद्वाज जानते हैं, भरद्वाज ने विमानों का शास्त्र लिखा था। विमान शास्त्र जो भरद्वाज ने ही लिखा, वो इनके शिष्य थे। तो शिष्य ने ये श्लोक कंठस्थ कर लिया और उन्होंने कहा कि इसका तो अर्थ बड़ा ही गूढ़ है और ये तो इसमें 32 अक्षर हैं और ये हर वाद्य यंत्र के साथ में गाया जा सकता है। आप इसी श्लोक पर श्री राम की कथा लिखिएगा। अब वो पहले फिर क्या हुआ, वाल्मीकि जी ने उस कथा का संग्रह, उनके तथ्यों को वहाँ जाकर के संग्रह किया। देखिए समकालीन चीज़ें कि आज हम आप सामने सामने हम सुना रहे, आप सुन रहे, ऐसे उन्होंने वहाँ जाकर के श्री राम जी की पूरी यात्रा वर्णन, घटना और वनगमन का, अरण्य वन का, लंका का सारा उन्होंने तथ्य एकत्रित किए। फिर उन्होंने लिखने के लिए बैठे और इसको लिखना आरंभ किया। जब इसको लिखना आरंभ किया तब सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करते हैं। अब अयोध्या का वर्णन उन्होंने किया, इसी अयोध्या के वर्णन को मैथिली शरण गुप्त ने अपनी साकेत में ऐसे उतारा है जैसे कि इस श्लोक को ही उतार दिया हो महर्षि वाल्मीकि जी के जैसे, क्योंकि मूल आधार वाल्मीकि जी की रामायण ही है। सारे रामायणों को, सारे जो रामचरित्र लिखे गए, कुछ भी श्री राम के विषय में लिखा गया, उन सारे के सारे सबका मूल आधार ये वाल्मीकि जी की रामायण ही है। और इसमें देखिए आपको उसका बिल्कुल आपको प्रमाण मिल रहा है मैथिली शरण गुप्त के उसमें। तो इसका वर्णन जब उन्होंने महर्षि जी ने किया था, उसी को मैथिली शरण गुप्त ने जो वर्णन किया, देखते हैं। कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, साथ जिसके अश्व गौशाला न हो, धान धन्य परिपूर्ण सबके धाम हैं, और रंगशाला से सजे अभिराम हैं। स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी, अब बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। कामी वा न कदर्यो वा निशंसा पुरुष क्वचित्, द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिका, न चोर कंजूस शराबी व्यभिचारी, अग्नोत्र न करने वाला मूर्ख न नास्तिक। ऐसा कोई अयोध्या में नहीं था, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने वर्णन किया है अयोध्या के विषय में। अयोध्या में जो जब दशरथ का राज्य था तभी से बताते हैं कि वहाँ पर जब हमारे मजदूरी करते थे, उनकी पसीना सूखने से पहले उनके हाथ पर सोने का सिक्का, उनकी मजदूरी रख दी जाती थी। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ को इस बात का ज्ञान था कि किसी की आह हमारे खाते में चली जाएगी, इसलिए पता नहीं उस मजदूर को किस चीज़ की आवश्यकता हो, उसके परिवार में क्या कष्ट हो, उसको पैसे की ज़रूरत हो, अब वो हमसे मांगे, संकोच बस नहीं मांग पा रहा है, क्या सोच रहा है, तो जो वो सोच रहा है वो मेरे खाते में चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी मजदूर की मजदूरी को उसका पसीना सूखने से पहले ही उसके हाथ में राम राज्य में, दशरथ राज्य में रख दिया जाता था। राम राज्य की तो बात और आगे है, ऐसा उनका। और बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी बाह्य भोगी जीने के लिए खाते थे और अंदर से योगी थे, योग था उनमें। अब आज क्या है, आज तो पदार्थ जो हैं, हम पदार्थों के लिए बने हुए हैं। होता क्या है, पदार्थ हमारे लिए हैं, हम उनको उपयोग करें, ना कि इतना नहीं उनमें डूबना चाहिए कि पदार्थ ही हमको उपयोग करने लगें। इसका अर्थ क्या हुआ, ये पूरी त्रेता युग में ये आपके वेद वर्णित सब कुछ है, वेद मार्ग पर चलने वाले हैं। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ कृथा कस्य सिद्धन, कि हम
उपयोग करें, भोग करें, लेकिन हम उसमें फंसे नहीं। जैसे कि आप जैसे मेट्रो में बैठे हो, टिकट लिया, बैठ गए, हमारा स्थान आया, हम उतर गए। क्या ऐसा करते हैं कि हम उसी में बैठे रहते हैं कि हमने पैसे दिए, हम इसी में बैठे रहेंगे? उसमें फंसेंगे नहीं। हमने उसको अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया और छोड़ दिया। इसी तरीके से इस ईसावास इदम सर्वम के मार्ग पर पूरा त्रेता युग में चलता था दशरथ का राज। सब कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, चारों तरफ खुशियाँ थी। अयोध्या खुश थी, प्रजा खुश थी पूरी, और महाराज दशरथ के लिए सारी प्रजा पुत्र के समान थी, और सारी प्रजा के लिए महाराज दशरथ एक पिता के समान थे। वो उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होते थे। ऐसे उन महाराज दशरथ के राज्य का वर्णन किया गया इसमें, और इस वर्णन के आधार पर हम एक दिन बैठे होते हैं, सब कुछ सुख था महाराज दशरथ को। एक बार सुमंत्र के साथ बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि सुमंत्र, मुझे सारे के सारे खुशियां हैं, सुख हैं, लेकिन मैंने वेद विरुद्ध जाकर के 3 विवाह किए, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और पहली पत्नी हमारी कौशल देश की कौशल्या, दूसरी कैकेयी देश की कैकेयी, और तीसरी सुमित्रा। और हमने क्या मैं इस जन्म में नहीं संतान ही चला जाऊंगा इस जग से? ऐसे उनके चेहरे पर दुख, अंतरात्मा के दुख भाव उभर रहे थे, जो सुमंत्र जी देख रहे थे। उनको भी बहुत कष्ट हो रहा था इस बात से। तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्या ऐसा कोई उपाय है? सुमंत्र जी बोले, क्यों नहीं भाई, कोई समस्या है तो समाधान तो उसका है ही। ये तो आप भी विद्वान हैं, आपने भी शास्त्रों का अध्ययन किया। यहाँ पर एक बात बता दें, आपको निवेदन कर दूँ आपके समक्ष कि दशरथ जी तो महाराजा थे। एक सुंदर सा चांदी का मंदिर बनवाते, सोने की मूर्ति रखवाते उसमें, और मोती मणियाँ उनको पहनाते, और गंगा जल के परफ्यूम से नहलाते। किसी मूर्ति से जप तप पूजा हवन और गंडा ताबीज शक्ति भक्ति यंत्र मंत्र जन तंत्र दर्शन तीर्थों के किसी से भी तो प्राप्त कर सकते थे। उनके पास किसी बात की कमी नहीं थी ना, खुश कर सकते थे। जैसे आजकल हम लोग करने जाते हैं अपनी कामनाओं के पूर्ण के लिए, हमें धन दौलत चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमें दामाद अच्छा चाहिए, हमें बहू अच्छी चाहिए, तो हम सब कहीं अपनी अर्जी को लेकर के जाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। महाराज दशरथ भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। क्योंकि उनको इस ज्ञान का ज्ञान था कि ये तो प्राकृतिक दोष है, इसका निवारण नहीं हो सकता है। और सुमंत्र ने ही बताया कि इसका निवारण अगर होगा तो आयुर्वेद के द्वारा होगा, और आयुर्वेद का कोई जो उसका निपुण हो, आयुर्वेद में जो उसका स्पेशलिस्ट हो, वही इसका निवारण कर सकता है। महाराज दशरथ कहते हो सकता है? समझते क्यों नहीं हो सकता? कहते तुरंत हमारी सेना को भेजो। सुमंत्र कहते हैं सेना को भेजें? आवश्यकता किसको है, आपको कि सेना को? कहते हैं आवश्यकता तो मुझे है। अब क्या था? तो सुमंत्र कहते हैं क्यों ना आप ही श्रद्धा से, लगन से, विश्वास से उन श्रृंगिरिश के पास जाएं और उनसे अपनी बात रखें। मेरा ही पूर्ण विश्वास है कि अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, और आपका ये दुख, ये आपका आंतरिक हृदय विदारण जो है, ये भी आपका समाप्त होगा और आपका जीवन सफल होगा। ऐसा सुमंत्र के कहने पर
अब इसके लिए तैयारियां की गई सारी कि जाया जाए सुमंत्र के पास। विचार विमर्श हो गया ना, जाया जाए सुमंत्र के पास। चलते हैं, इस प्रसंग को भी हम गीत के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं सुमंत्र जी? देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्टि यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं, चलो चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं। हैं पुत्र यज्ञ के ज्ञाता, सब वेदों के ज्ञानी, हैं पुत्र यज्ञ के ज्ञाता, सब वेदों के ज्ञानी, करें कामना पूरी, मुनि वशिष्ठ ने बखानी, सुनकर हर्षित हो गए राजन, सुनकर हर्षित हो गए राजन, बोले बारंबार चलें चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं, चलें चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं। मैं स्वयं ही लेने जाऊं, ये राजा ने विचारी, भर करके मन में श्रद्धा की चलने की तैयारी, पत्नी सहित मुनि को ले करके, पत्नी सहित मुनि को ले करके, आ गए अपने द्वार, चलें चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं। सरयू जी के तट पर जीयज लचाया भारी, अग्निदेव भी प्रकट हुए, थी कृपा प्रभु की भारी, मिला अंजलि औषधि की, मिला औषधि अंजलि की थी, मिला औषधि अंजलि की थी, सबने खीर तैयार, चलें चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं, चलें चल करके जाएं, ऋषि श्रृंगी को लाएं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है, खीर खाने से संतान की प्राप्ति अगर हो जाए तो जो निसंतान लोग हैं, क्या खीर की कमी है? लेकिन ऐसा नहीं था। वो खीर विशेष खीर थी, औषधियाँ मिश्रित थी। उस जो दूध में औषधियाँ मिला करके उसका घी बनाया गया, दही जमाया गया, फिर घी बनाया गया, उस घी से यज्ञ किया गया, हवन किया गया, और जो खीर पकाई गई उस दूध में सारी औषधियाँ मिलाई गई, और वो खीर उस यज्ञ कुंड में पकाई गई। वो खीर प्रसाद के रूप में इन सबने, प्रसाद के रूप में क्या, एक औषधि के रूप में इनको दी गई, और जिससे इनको संतान की प्राप्ति हुई। और ये जो खीर बनाई जाती है, औषधि जो होती है आयुर्वेदिक, ये आपने भी कुछ पहले कोरोना काल में सुना होगा, रामदेव जी को पुत्र जीवक औषधि के उसमें किया गया था, समन अमन मिले थे। तो ये सब अब ये यहाँ ऐसे ये सब वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी औषधियाँ हमारे अथर्ववेद के वर्णित मंत्र में, अंदर मंत्र में पूरा खजाना भरा हुआ है। इसके लिए जो बहनें हमारी माताएं जो ने पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वही कहते हैं। ये श्रृंगी से इनकी बात हुई, गए मिले वहाँ पर, तो श्रृंगी ने कहा कि अवश्य ही आपको अथर्ववेद में वर्णित जो इसका फार्मूला है, उस फार्मूले से हम आपको पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। और देखते हैं अथर्ववेद में कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा उन्होंने ये इनका उपचार किया था
और उस उपचार के द्वारा इन्हें बच्चों की प्राप्ति हुई थी। उसमें एक मंत्र अथर्ववेद में आता है, समीव स्वस्ति आरूढ़स्तत्र पुंस्वनं करोत् तद्वै अपुत्रस्य वेदनं तद्वै अपुत्रस्य वेदनं तत्र स्त्री वा भरामसि समीमस्वत् आरूढस्तत्र पुंसनं कृतं तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्री स्वाभरामसि। समी वृक्ष पर उगे हुए पीपल के जड़ को, समी वृक्ष पर उगे हुए पीपल को जब हम स्त्रियों को देते हैं जो इससे पीड़ित हैं तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ये श्रृंगी ऋषि ने कहा। अब श्रृंगी ऋषि के विषय में भी आपको थोड़े, श्रृंगी ये कौन थे? श्रृंगी ऋषि तो पहले तो यही थे कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे। दूसरा ये क्या था, इन्होंने एक शास्त्र लिखा था, एक शास्त्र इन्होंने लिखा था श्रृंगार शास्त्र, वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा ही लिखा गया था। उसमें उन्होंने 16 श्रृंगार लिखे थे। अब 16 श्रृंगार जो के रचयिता जो थे वो श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंग, इनका नाम श्रृंग था। देखिए 16 श्रृंगार कौन कौन से होते हैं? सजना संवरना, पहनावा, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना बातचीत करना, भाव भंगिमा, शिष्टाचार, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, लिखना पढ़ना, सामाजिक, आत्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक मूल्य व आदर्श, ये 16 श्रृंगार थे। इन सब पर उन्होंने बहुत डिटेल में शास्त्र लिखा पड़ा। आज हम क्या देखते हैं, आज हमारे बच्चों को जो बीटेक एमटेक ये सब करते हैं ना, उनके यहाँ पीडी क्लासेस चलाई जाती हैं इंग्लिश में, कि पीडी क्लास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है ये आधार हमारे भारत का और हमारे शास्त्रों में वर्णित, और उसके जो महान ऋषि थे वो श्रृंग ऋषि थे। अब श्रृंग ऋषि इनके यहाँ आए अपनी पत्नी शांता के साथ में, और जब अपनी पत्नी शांता के साथ में आए अयोध्या में तो क्या था, वहाँ पर रानियाँ हर्षित हो गईं। शांता को देख करके उनको इतनी हर्षित हो गई कि उन्होंने खूब अच्छे से दिन बिताए और उनको अपने रनिवास में रखा। अब समय हर विषय का, हर प्रसंग का बहुत डिटेल नहीं बता सकते क्योंकि समय बहुत आज जल्दी आगे से बढ़ रहा है। अब शांता कौन थी? ऐसा सुना जाता है, ऐसा लिखा आपको मिलता है कि शांता उनकी बहन थी, श्री राम की बड़ी बहन शांता थी। अगर उनकी ये बहन होती तो फिर दशरथ निसंतान कैसे थे? ऐसा नहीं था। शांता कौन थी? इनका भी एक इतिहास है, ये भी एक प्रसंग है। इनका क्या था, शांता थी, शांता शांतनु और ज्ञानवती की पुत्री शांता और श्रवण कुमार, ये दोनों जुड़वा बच्चे थे। और शांतनु बनिया थे तो वो अपना कार का में बनिया का अपना दुकानदारी का काम करते थे और श्रवण कुमार उस काम में हाथ बटाता था। एक बार ऐसा हुआ कि दैवीय आपत्तियों के कारण शांतनु और ज्ञानवती की आंखें चली गईं, ये अंधे हो गए। तब और उन्होंने बाद में श्रवण कुमार से अपनी ये इच्छा रखी। ये सभी को कहानी मालूम है, जल्दी संक्षेप में बताती हूँ। उन्होंने अपने ये इच्छा रखी तो श्रवण कुमार ने उनको तीर्थ कराया। तीर्थ कराते हुए अयोध्या के पास ही एक नदी के पास में ये रुके, वहाँ पर जंगल में। वहाँ की क्या शिकायत थी, वहाँ जो जंगल था, जो वन था, उतना एरिया था, वहाँ के लोगों ने राजा दशरथ को कई बार इस बात की सूचना दी थी कि यहाँ एक व्याघ्र आता है और जिससे हम लोग शाम से ही अंदर रहते हैं, बहुत हम भयभीत हैं, इसका कुछ उपाय कीजिए महाराज। तो महाराज दशरथ जो थे अपना शब्दवेदी बाण लेकर के वहाँ पर जाते थे उसका वध करने के लिए। तभी क्या होता है, इनको प्यास लगती है और ये उनके माता पिता वहाँ पर रुकते हैं और श्रवण कुमार पानी लेने जाते हैं। और जब लेने गए तो महाराज दशरथ ने समझा कि वो व्याघ्र आया और उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। और श्रवण कुमार को वो पानी पिलाने, माता पिता को पानी पिलाने महाराज दशरथ जाते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया पानी पीने से और उन्होंने इनको श्राप दे दिया अंतराह से कि तुम भी पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के तुम्हारी मृत्यु हो। अब ज्ञानवती पत्नी थी, वो समझ गई कि ये क्या बोल दिया और अब हुआ सो हुआ। देखो
पत्नियां नहीं, स्त्रियां कितनी बुद्धिमान होती हैं। पकड़ना पुरुष वर्ग, उनका छठा नेत्र खुल गया एकदम, 6 ऑर्गन। उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत हुआ, इन्होंने ये क्या कह दिया। तब उन्होंने बात को संभाला और उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ इस विषय में कि जो हमारे पति ने आपसे कह दिया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं कि ज़रूर करिएगा निवेदन, हम आपके अपराधी हैं, हम आपके लिए, आप हमें जो आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। तब जानवती ने कहा कि मेरे घर में मेरी पुत्री है शांता, वो बहुत ही विदुषी है और बहुत ही शांत स्वभाव की है और शास्त्रों की वो क्या कहते हैं प्रकांड विद्वान है। उसको आप अपनी पुत्री की तरह ले जाइए और उसको रखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। महाराज दशरथ ने सहर्ष स्वीकार किया और जानवती ने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए, पानी बिना पिए ही। अब महाराज दशरथ उन शांता को लेकर के अपने घर आते हैं और उसकी विद्युता देख करके वो भी हैरान रह जाते हैं, इतना उसका अध्ययन था शास्त्रों के प्रति। तो उसकी हमारे देखिएगा अपना इतिहास उठा करके वैदिक काल का और त्रेता युग का, कितनी हमारी स्त्रियां नारियां विदुषी थीं। आज कहते हैं गायत्री मंत्र ना पढ़ो, अगर ना ऐसा होता तो आज यहाँ हम लोग सुन रहे होते, सुना रहे होते, आप सुन रहे होते। तो जब शांता को इतना देखा उन्होंने, तब उन्होंने एक शर्त रख रखी कि हम अब वो युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। महाराज दशरथ ने कहा कि जो भी इसको शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी के साथ इसका विवाह करूंगा। इधर ये श्रृंग बहुत से आया करते थे, वहाँ शास्त्रार्थ हुआ करता था उनके सभागार में। तब एक दिन ये श्रृंग ऋषि आए और 16 दिन शास्त्रार्थ हुआ शांता के साथ में। और एक प्रश्न का जब उत्तर ये नहीं दे पाई शांता, तब इनका विवाह श्रृंगी से किया गया। तो महाराज दशरथ ने उनका विवाह मोती मणिया माणी खूब दहेज दे करके अच्छे से इनका विवाह किया और श्रृंगी अपने यहाँ इनको लेकर के चले गए। ऐसे शांता महाराज दशरथ की बेटी थी। चलिए, ये तो इससे हट के है लेकिन कथा के अंतर्गत आती है, तो कथा है, इसलिए आप उसे समझा तो ये हमने रख दिया। अब क्या होता है, यज्ञ की तैयारी होती है। सरयू नदी के तट पर महाराज दशरथ ने कहा कि तैयारी की जाए और ऐसी तैयारी की जाए कि किसी को कोई कष्ट ना हो और हमारे यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना हो, ऐसी तैयारी की जाए। वहाँ पर यज्ञ कुंड और मंडप का पूरा सरयू तट पर किया गया, प्रबंध किया गया और इनका उपचार, यज्ञ, हवन, पुत्रेष्टि यज्ञ कहेंगे, वो आरंभ हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी रानियों को बताया कि ऐसा ऐसा है। रानियां ऐसे खिल उठी जैसे कि बसंत काल में कमल खिल उठता है। महाराज दशरथ के इस निर्णय से, इस कार्य से इतनी खुश हो गई थी। अब श्रृंगी से वहाँ रहे बराबर। और जब खीर, वो अंत समय में जब खीर दी गई, अब वो खीर कैसे दी गई, बांटी गई, ये देखिए आपको इसमें महर्षि जी क्या लिखते हैं। कौसल्याये नरपति पायसार्ध ददौ तदा अर्धार्धम ददौ चापि सुमित्राये नराधिपा कैकेय्ये चाविष्टार्धम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चाविशिष्टार्धम पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामति एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक। अब देखते हैं महाराज दशरथ ने क्या किया। आधी खीर, उस खीर का आधा भाग रानी कौशल्या को दिया और आधे के आधा सुमित्रा को दिया और आधा कैकेयी को दिया। अब कौशल्या ने क्या किया, हमेशा तीनों प्यार से रहती थी। सुमित्रा सबसे छोटी थी, प्यारी थी सबको, तो अपने भाग से लेकर के कुछ भाग फिर सुमित्रा को दे दिया। और जब इन्होंने दिया, कौशल्या ने अपने से छोटे को, कैकेयी ने भी कुछ भाग उसको दे दिया। अब इसका क्या हुआ,
सुमित्रा के 2 पुत्र हुए और कौशल्या कैकेयी के 1 पुत्र हुआ। और सुमित्रा के पुत्र, ये देखिए प्यार और रिश्तों का विज्ञान क्या कहता है। रिश्तों का विज्ञान क्या कहता है? प्यार पर आधारित होता है। 1 पुत्र चिपक गया कौशल्या के पुत्र से, 1 पुत्र चिपक गया कैकेयी के पुत्र से। अब देखते हैं इस औषधि के बाद 12वें मास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी को, चलिए देखते हैं क्या होता है। महाराज दशरथ बैठे होते हैं सभागार में और अचानक महारानी कौशल्या की दासी आती, कहती महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। महाराज कहते हैं पुत्र, मेरा पुत्र, और उठने की तैयारी करते हैं। माला उठा के गले से निकाल के दासी की ओर देने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं और चलते हैं कौशल्या के कक्ष की ओर में। जैसे कौशल्या के कक्ष तक बढ़ ही पाते उनके कदम, वैसे ही कैकेयी की दासी आती, कहती महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैकेयी महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। अब महाराज दशरथ खड़े हैं यहाँ पर कि कहाँ जाएं, इधर किम कर्तव्य विमूढ़, इधर जाएं कि इधर जाएं, किस पुत्र को देखें। जाते हैं कौशल्या के कक्ष में, कौशल्या पुत्र को देखते हैं नंदन को और माथा चूमते हैं, कौशल्या का धन्यवाद कहते हैं और सर पर हाथ फेरते हैं अपने पुत्र के। फिर कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। तब तक आती है सुमित्रा की रानी सुमित्रा की दासी, कहती महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। अब तो महाराज दशरथ पागल से हो गए और इधर कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कैकेयी के कक्ष की ओर, कभी सुमित्रा के कक्ष की ओर। फिर कैकेयी के पुत्र को देखते हैं, सुमित्रा के कक्ष में जाते हैं और बच्चों का आलिंगन करते हुए सुमित्रा को चूमते हैं माथा। और पूरे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ खुशियाँ, भागे पर दौड़ते इस कक्ष से उस कक्ष। पूरा उत्सव चल रहा है पूरी अयोध्या में। एक ऐसी लहर दौड़ गई, सारे अयोध्यावासी बधाई देने के लिए, बधाई देने के लिए, बधाई देने के लिए भागे चले आ रहे हैं और अयोध्या में उत्सव। देखिएगा 1 पुत्र होता है जहाँ पर, वहाँ कितना उत्सव होता है, कितने खुश होते हैं सब लोग। 2 पुत्र, 3 पुत्र, 4 पुत्र जहाँ हो रहे हों, जिसके उनके हृदय में जो खुशी होगी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक पुत्र तो हुए थे, इसलिए हम उसका उत्सव अपने हृदय से नहीं समझ सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन महाराज दशरथ के उस अनुभव को देखिएगा, महाराज दशरथ उसको कैसे बयां करते हैं। इस खुशी के अवसर में क्या करते हैं, हम लोग भी चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अयोध्या चलते हैं और महाराज दशरथ के खुशियों में शामिल होते हैं। कैसे? बधाइयाँ देने। हम लोग भी बधाइयाँ देंगे ना। देखिए बच्चे जो होते हैं ईश्वर का रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। एक देखो छोटा बालक भगवान का रूप हमारे समक्ष आ रहा है, हम उसका दर्शन करें, भगवान को नमन करें। बच्चा सच्चा होता है, ईश्वर भी सच्चे होते हैं, हम उसका नमन करते हैं। देखिए कितने प्यारे भगवान जी हैं। उस उपलक्ष्य में मिठाइयाँ, अयोध्या में मिठाइयाँ बट रही हैं ना, हम लोग भी मिठाइयाँ खाएं। भाई मिठाइयों का वितरण करो, बच्चों को खिलौने दो। हो गया? चलिए बधाइयाँ देते हैं। हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? अवध में पहुँचते हैं, अयोध्या में पहुँचते हैं। क्या कैसे? आजी अवध में कि आजी अवध में, ओ
की आज अवध में बाजी री बधाई सखियों, री बधाई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। धन्य धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य वो मैया, धन्य धन्य कौशल्या माता, धन्य धन्य दो मैया। सूर्यवंश के कुल दीपक जन्मे हैं चारों भैया, दूर हो गई ओ दूर हो गई राजा दशरथ की तन्हाई सखियों, तन्हाई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई। खोल खजाने दान कर रहे अवध को खूब सजा दो, बोले राजा हर्षित हो घर घर न्योते भिजवा दो। कि ऋषि मुनियों की कि ऋषि मुनियों की अगुवाई सखियों, अगुवाई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। मनोकामना पूर्ण हुई प्रभु कृपा छाई भारी, मधुमास की नौमी तिथि को जन्मे अवध बिहारी। ध्वजा ओम की तो ध्वजा ओम की तो घर घर लहराई सखियों, लहराई सखियों। श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों, श्री राम के जन्म की घड़ी आई सखियों। देखिए महाराज दशरथ क्या कहते हैं, सुमंत्र सारे खजाने खोल दो और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दो। और क्या कहा कि हर घर में न्योते भिजवा दो, आज किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, आज सभी हमारे घर में ही भोजन करेंगे अयोध्यावासी। और क्या कहा कि कारागृह के ताले खोल दो और सभी बंदियों को, कैदियों को छोड़ दो। सुमंत्र ने सारा का सारा प्रबंध किया, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया, सड़कों पर जल छिड़काया, ओम की धुनियाँ चल रही, फूलों से सजी अयोध्या। आज खुशी का दिन आया है और सारा प्रबंध हो गया। महाराज सुमंत महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज मैंने सब कुछ कर दिया, बस एक काम नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ, शीघ्र बताओ। सुमंत कहते हैं कि कारागृह में कोई बंदी ही नहीं, हम छोड़ किसको दें। ये देखिए, ये महाराज दशरथ का राज्य था कि कारागृह, आज हमारे यहाँ कारागृह भरे के भरे पड़े हैं। किसके लिए, बच्चों के लिए और अपराधियों के लिए, और किसके लिए भरे पड़े हैं, साधुओं के लिए, महिलाओं के लिए और नेताओं के लिए, जहाँ कैपेसिटी के बाहर, वहाँ कारागृह में कोई बंदी ही नहीं थे। ऐसे रामजन्म का उत्सव हुआ। अब इनका बाल्यकाल शुरू होता है, बच्चे बड़े होते हैं और इस बीच में श्रृंगी ऋषि जो थे, श्रृंगी ऋषि पूरे 9 महीने उनके साथ, माताओं के साथ में रहे और उनके आहार विहार, स्वाध्याय, पुरुषार्थ क्या क्या करना, कैसे करना, सोना जगना, सारा का सारा उनको अपने अंतर्गत सब कुछ उनको शिक्षा देते हुए, जब बच्चों का जन्म संस्कारों से युक्त हुआ, पूरे गर्भ के संस्कार सारे श्रृंगी ऋषि ने कराए। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतो, इसके बाद जन्म के बाद वशिष्ठ जी का नंबर आता है। अब सारे संस्कार वशिष्ठ जी कराते हैं और श्रृंगी ऋषि और शांता दोनों वहाँ से विदा लेते हैं, अपने आश्रम में आते हैं और इधर अब वशिष्ठ जी इनके सारे संस्कार कराते हैं इनका। और देखिए बालकाल में तुलसीदास जी ने भी क्या लिखा, प्रातः समय उठी करी रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माथा। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र,
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते तस्य चत्वारि आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील होता है, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसके 4 गुण सदैव बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ऐसी इनको शिक्षाएं दी जा रही हैं, ऐसे इनके पर संस्कार पड़ रहे हैं। हम आजकल अपने बच्चों को क्या गाने सिखाते हैं, बोलना, तोतले में बोलना शुरू करते हैं, वैसे उनको गाने जो चल रहे होते हैं वो गाने सिखाते हैं और बहुत खुश होते हैं सुन सुन करके। उस समय क्या होता था, ये श्लोक सुनाए जाते थे नैतिक, जिनसे नैतिक मूल्य और आदर्शों का उनको संस्कार पड़े। चलते हैं आगे। अब समय तो आज जान ही दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। अब अगली श्रृंखला में हम चारों राजकुमारों का शिक्षा और आगे की यात्रा का वर्णन करेंगे। तब तक हम अपने सभी कथा प्रेमियों को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि आपने श्रद्धा, लगन और शांति के साथ हमको सुना। और कुछ आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया, क्योंकि मूल ग्रंथ से सुना रही हूँ ना, मूल ग्रंथ आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा, जो आपने कहीं सुना नहीं हो, आपको ज्ञान मिलेगा। आइए आप सभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।